यह कार्यक्रम निश्चित रूप से थोड़ा विलंब से शुरू हुआ और उसका कारण अनिल कुमार पांडे को चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में हुआ विलंब है। लेकिन हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आभारी हैं अनिल के कि ये हमारे बीच भागते दौड़ते किसी तरह से हमारे बीच पहुँच पाए हैं। मैं बहुत चाहता था कि अनिल अशोक जी के सीधे शिष्य हैं। इन्हीं के शोध निर्देशन में उन्होंने पीएचडी भी की है और आप सब जानते हैं कि उन्होंने कविता और संपादन के साथ साथ प्रकाशन में भी अपनी दखल बनाई है। तो इस पूरे आयोजन में यह कहना कि विलंब की कोई ऐसी बात नहीं है। अनिल आ गए क्योंकि इस गर्मी में मैं इसलिए इनके प्रति विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इतनी गर्मी आप देखें 46 डिग्री टेम्परेचर पर और जहाँ पर धाह मार रहा है सूरज, वहाँ पर ट्रेन से चल करके और धक्का खाते आना बहुत कठिन कार्य था। मैं तो कई बार कहा कि तुम मत आओ, बहुत गर्मी है और ट्रेन से रिजर्वेशन नहीं था। तो जैसे होता है कि उन्होंने बैंक से टीटी से किसी तरह से मैनेज किया, फिर चले आए, आप आए। तो हम इस पूरे में सबसे अनिल का सबसे अधिक स्वागत करते हैं इनके संघर्ष। आप बातें बहुत हो चुकी हैं और बहुत कुछ जो कहना था बहुत कुछ लोगों ने कह दिया है। ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि ये तो एक सबकी संगोष्ठी होती है, इसमें बहुत स्पेस नहीं होता। लेकिन जब बड़े समारोह हो, आगे के दिनों हम लोग करेंगे, तो इस पर हमारा ध्यान रखिए। मैं भी इस बात को वृंदावन सोचता हूँ कि अब भारतीय भक्ति काव्य पर चर्चा होनी चाहिए, न कि हिंदी भक्ति काव्य धारा पर। और यह इस नाते जरूरी है। अच्छा, ये भी अब चर्चा शुरू हुई है, अब चर्चा हो भी रही है। अभी तक तो हम लोग केवल तमिल के अलवार संतों को सीधे छलांग लेकर के और हिंदी के भक्ति काव्य से जोड़ देते थे। लेकिन अब हमने हिंदी के लोगों में भी और भारतीय साहित्य के अध्येताओं में भी वहां से होकर के कन्नड़ भक्ति साहित्य, फिर मराठी भक्ति साहित्य से होकर अब हिंदी की तरफ हम आ रहे हैं। इस पर पुस्तकें भी हिंदी में लिखी जा चुकी हैं। प्रोफेसर शंभुनाथ जी, जिन पर कि अभी उनके 75 वर्ष पूर्व कलकत्ता में बड़ा समारोह हुआ था, उसमें मैं भी गया था। तो उनकी भक्ति काव्य उत्तर धार्मिक संकट एक बड़ी मोटी सी वाणी से आई है। उसको उन्होंने पूरा एक तरफ ओवरहालिंग कर रखा है पूरे भक्ति साहित्य का, जिसमें कन्नड़ साहित्य है, मराठी साहित्य है, दक्षिण का साहित्य तो है ही। और आपने सही कहा कि भाई बसवन्ना और अक्क महादेवी से होकर के उनके वचनों के माध्यम से फिर आप संत ज्ञानेश्वर और चोखामल से होते हुए जब कबीर, रैदास और तुलसी तरफ आते हैं तो बहुत कुछ चीजें आपको नई मिलती हैं। नई जो मिलती हैं, सबकी अलग अलग पहचान होती है भक्ति साहित्य धारा की, वो तो अपनी जगह होती ही है। लेकिन खास बात ये भी होती है कि सबकी जो यूनिकनेस होती है उसका ही पता चलता है कि अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर उनकी क्या अपनी विशिष्टताएं हैं, क्या अलग है, क्या कहा उन्होंने। लेकिन मैंने इस बीच उस सबका अध्ययन करते ही मैंने ये बात पाई कि एक पूरे जो भक्ति साहित्य आपको दिखाई देता, उसमें मैंने देखा चाहे कन्नड़ हो, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, उसमें ये जो 3 खास करके हैं, इन्हें मैंने 2 चीजें मैंने लक्षित की। एक तो कर्म कांड सारे भक्त करें। कुछ उसमें ब्राह्मण हैं, जो कुछ उसमें दलित हैं, आप सब जानती हैं। लेकिन कर्म कांड की जो स्थितियां थी लगभग सभी ने प्रतिवाद किया है। और एक तरह का जो ये धार्मिक संकीर्णताएं, पुरोहितवाद, कर्मकांड, जो भी भारतीय समाज में जहां जिस रूप में रहा है, सारा भक्ति काव्य कहीं के इसका प्रतिवाद करता है। एक बात तो ये है, और प्रश्न खड़ा करता है सारे कर्मकांड के प्रति। इसी में आप देखेंगी बसवन्ना की भी चिंता और आगे चल करके जैसे कि चोखामल की चिंता, लगभग समान चिंताएं हैं कि प्रभु उनके पास तो बहुत कुछ है, उनके पास तो पूजा अर्चना के लिए सब कुछ है, मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये जो टोन है, यह पूरे भक्ति साहित्य का सौंदर्य है, यही उसकी एस्थेटिक्स है, यही वो बताता है कि भक्ति काव्य कितना सचेतन काव्य है। एक तो ये। दूसरी बात मुझे लगा कि ये जो मीडिएटर हैं, जो बिचौलिए हैं, जैसे सामंतवाद और पुरोहितवाद का जबरदस्त प्रतिकार भी इस पूरे साहित्य में मिलता है। हिंदी साहित्य
में चूंकि हिंदी साहित्य के यहाँ सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो कबीर, सूर, तुलसी के आसपास और तुलसी को लेकर के असल में हम लोग थोड़ा सा चैन धर्मी हो जाते हैं। और कबीर रविदास पर तो चूंकि चैन धर्मी होने का, चूजी होने का हमारा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उनकी रचनाओं में दो सेट्स नहीं है, दो छवियां नहीं है। न कबीर में ऐसी दो छवियां हैं, न रविदास की छवियां हैं, क्योंकि एक ही पैरामीटर पर लगभग सभी ने अपनी अपनी बातें कही हैं। तुलसी के साथ क्या है कि मानस की एक छवि बनती है और उनके जो कवितावली और विनय पत्रिका की दूसरी छवि बनती है। तुलसी को वो जो पुस्तक की चर्चा कर रही महामारी कविता, उसमें मैंने तुलसी के जो उत्तरवर्ती रचनाएं थी कवितावली विनय पत्रिका को लेकर के बताया कि तुलसी को अगर कबीर और रविदास के समकक्ष या उनके जैसा समझना हो तब उन कृतियों को पढ़िए, रामचरितमानस के बीच मत लाइए, क्योंकि वो चरित्र काव्य है। जाहिर सी बात वो लाएंगे आप जब, तो उसमें अंतर्विरोध होंगे, तो आपको हमले भी करने पड़ेंगे और उनके बहुत सारी जो स्थितियां होंगी उससे आप असहमत भी होंगे। जो उनका काव्य व्यक्तित्व है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका जो युग बोध है, वो उनके उत्तरवर्ती, क्योंकि रामचरितमानस 1574 से 76 ईस्वी में लिखा जा चुका था। उसके बाद जो उनका अपनापन है, उनका जो निजी वैशिष्ट है तुलसीदास का, वो उनकी इन कृतियों में आता है। और जैसे दोहावली अगर आप देखिए, रामायण अनुभर्त सिख जग भयो भारत भीत, तुलसी सठटी को सुने कल कुचारी की रीति। तो पूरे समय को ही, उस समय की त्रासदी को भी प्रश्नांकित कर रहे होते हैं। तो ये जो स्थितियां रही, इन पर हम लोग आज बहुत व्यवस्थित चर्चा हुई और बहुत सारे संदर्भ हमारे पास आए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो प्रश्नाकुलता है वो भक्ति काव्य का गुरुत्व केंद्र रही, सब एपिसेंटर कहते हैं। तो प्रश्नाकुलता भक्ति काव्य का गुरुत्व केंद्र रही है, एक तो ये। दूसरी बात है कि हर प्रदत्त से प्रतिवाद करना भी भक्ति काव्य की दूसरी बड़ी विशेषता रही है। हर प्रदत्त जो कुछ उनको मिला, क्योंकि जो भक्त कवि थे वह समानता, सदाचार, सदाचरण, सामाजिक सद्भाव, एक तरह का सांप्रदायिक सद्भाव, इन सब के पक्षधर लोग थे। वो हर विभाजन का निषेध करते थे जो मनुष्य की मुक्ति में अवरोधक होता है। तो भक्ति काव्य की जो प्रमुख विशेषता रही है वो है कि हर भक्ति काव्य, चाहे भारतीय भाषा के किसी भी भाषा का भी हो, वह उन सारी स्थितियों का निषेध करता है, प्रतिवाद करता है जो मनुष्य के मुक्ति की दिशा में उठाए गए कदम में थोड़ा भी अवरोधक होता है, थोड़ा भी बाधक होता है। तो ये उसकी विशेषताएं रही और यही उसके द्वारा उठाए गए ऐसे प्रश्न रहे समय समय पर जिनके कारण से आज उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो जब प्रदत्त से प्रतिवाद का काव्य है भक्ति काव्य, तो जाहिर सी बात है कि उसके सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। और वो जो प्रश्न असल में प्रासंगिकता कहीं कुछ और नहीं है, वे प्रश्न जो उन्होंने उठाए वही आज प्रासंगिक हो उठे हैं। क्यों? क्योंकि समय बदलता है, लेकिन कुछ मूलभूत प्रश्न होते हैं जो हर समाज को उसका समाधान करना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग बार बार भक्ति काव्य में जाते हैं। भक्ति काव्य को लेकर एक नई बहस भी होती है कि पूरे देश में, पूरे भारतीय भाषाओं में भक्ति काव्य को लेकर एक नई बहस, नई चर्चा शुरू हुई है कि बार बार भक्ति काव्य पर समकालीन साहित्य को, जैसा कि अनिल कह रहे, सही कह रहे थे, लेकिन ये अनावश्यक का उठाया हुआ विवाद है। ऐसा नहीं कि समकालीन साहित्य पर काम नहीं हो रहा है, समकालीन साहित्य पर तो इतना अधिक काम हो रहा है कि कई बार यह हो चुका था कि आलोचना समकालीन साहित्य से कहीं बोझिल तो नहीं हो रही है। स्थिति यह थी कि मैं तो बार बार इस बात करता हूं कि समकालीनता के दबाव से हिंदी आलोचना लगातार बोझिल होती जा रही थी। और आप सब जानते हैं, हम लोग यहाँ हिंदी के प्राध्यापक हैं और यहाँ हिंदी के सारे ज्यादातर छात्र बैठे हुए हैं। आप देखिए मैडम, ज्यादातर शोध अब 2000 बाद के साहित्य का होता है। अभी 5 साल पहले कोई साहित्य आया, उस पर विमर्श वाला साहित्य होने। दक्षिण भारत में आप देखेंगे जो हिंदी पढ़ाया जाता है वहां पर कुछ और नहीं, न मध्यकाल में शोध होगा, न आधुनिक काल में शोध होगा, तो विमर्शों में शोध होता चला जाएगा। इससे हिंदी आलोचना की दुर्भाग्य अच्छी चीज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी आलोचना को की आत्ममुक्ति के लिए भक्ति काल का अध्ययन बहुत जरूरी है। और ये जो है हिंदी आलोचना के लिए आप ये कहिए कि हिंदी छोड़िए, आलोचना की आत्ममुक्ति के लिए
भक्ति काव्य का अध्ययन बहुत जरूरी है। और उस दिशा में पिछले कुछ वर्षों से पूरे भारतीय साहित्य के आलोचना का ध्यान अपने अपने भक्ति साहित्य की ओर तेजी से जा रहा है। ये बहुत ही सुखद है। क्यों? क्योंकि जैसे साहित्य की आत्ममुक्ति होती है वैसे आलोचना की आत्ममुक्ति। क्यों? क्योंकि आलोचना अपने समय के तात्कालिक दबाव से बहुत ग्रस्त हो चुकी थी। तो इस नाते ये बहुत ही सकारात्मक चीजें हैं। दूसरी बात कि राजनीति में चाहे जातीय और जन पक्षधर स्थितियां भले न विद्यमान हो, भारतीय राजनीति में जातीयता और जन पक्षधरता के लिए चाहे भले स्पेस न हो, लेकिन यकीन मानिए कि नई सदी के साहित्य में यह बातें बहुत तेजी से उभर के आई हैं। सत्ता और राजनीति के परस्पर संबंधों से जितनी ही भारतीय जातीयता और जन पक्षधरता का अवमूल्यन हुआ है, उतनी तेजी से साहित्य ने इसे संभालने की कोशिश की है। और जब ऐसी स्थिति आई है तो इस जातीय समाज को, इसकी संस्कृति को और जन पक्षधरता को और जन चेतना को समझने के लिए भी सामासिकता को, सद्भाव को और भाषाई एकता को समझने के लिए भक्ति काव्य की तरफ हमारा जाना बहुत जरूरी है। और इस वजह से भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इस पर आप देखेंगे कि जिस तरह से आज बाजार को लेकर के, बाजार और धर्म का गठबंधन हुआ है, बिल्कुल सही बात वक्ताओं ने आज कही कि भक्ति साहित्य तो धर्म के भीतर से भी विकसित हुआ, लेकिन सवाल है लेकिन उस धर्म को कितना उसे स्वीकार किया और कितना प्रतिवाद किया। तो वो जो शंभुनाथ जी कहते हैं कि प्रतिवादी धार्मिकता, बहस तो उस पर करनी है कि वो प्रतिवादी धार्मिकता आखिरकार क्या थी। और एक स्थिति पहुंच के वो तो धर्म मात्र का निषेध कर देती है, जहां पर मानव धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं बचता। मनुष्य के कर्तव्य और दायित्व के अतिरिक्त उसका कोई धर्म बचता ही नहीं। तो ये बड़ी चीज है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और इसी नाते देखिए भक्ति काव्य के उदय में क्यों लेकर के बड़ी व्याख्या, क्योंकि जब प्रश्न रहेगा, प्रासंगिकता का जो सवाल खड़ा हुआ, तो भक्ति काव्य के उदय की व्याख्याएं भी बहुत सुनी। हिंदी मैडम रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सब हिंदी में आपको पूरा बताता कि किसने किसने क्या क्या कहा। एक पक्ष ये है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा से लेकर के नित्यानंद तिवारी, शंभुनाथ जी हिंदी के लेखक हैं। उनके समानांतर इतिहासकारों ने, समाज वैज्ञानिकों में सतीश चंद्र, इरफान हबीब जैसे लोगों ने सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतों के माध्यम से उन्होंने भक्ति काल के उदय को समझने की कोशिश की है। मैंने इस संदर्भ में कोरोना काल में जो काम किया था उसमें मैंने महामारी के एंगल को तलाशने की कोशिश की कि मध्यकाल में जो महामारियां आई, खास करके ये कबीर के समय में 1350 से लेकर 1400 के बीच में, फिर लगातार महामारी आती रही। 614 की महामारी, कालक महामारी हो रही, बीच में तुलसी के समय प्लेग भी बहुत तगड़ा आया। इन महामारियों की पृष्ठभूमि में मैंने भक्ति काल के विकास और उसके उद्भव को समझने की कोशिश की है, जो कि बहुत सारे कारकों में यह एक तत्व है। मैं कभी नहीं कहता कि वो एक बहुत प्रामाणिक एक ही तत्व है, बहुत सारे कारक रहते हैं, उसमें यह एक एंगल देने की मैंने कोशिश की। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जब मैं इस तरह से काम कर रहा था तो मैं देखा कि उस बीमारियों में एक खास बात रही कि ये सारे के सारे जो भक्त काव्य थे, ये ईश्वर की बात तो करते हैं, लेकिन मूर्तिबद्ध ईश्वर की नहीं, मनबद्ध ईश्वर की बात करते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भक्ति काव्य मूर्तिबद्ध नहीं, मनबद्ध ईश्वर की तलाश का काव्य है। तो ये जो मनबद्धता है, उससे जो सामाजिक संबद्धता बनती है, उस नजरिए से भी भक्ति काव्य को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग आत्मनिरीक्षण की बातें करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि भक्ति काव्य शुद्ध आदमी की तलाश कभी नहीं करता, वो किसी भारत भाषा का, वह असल में सही आदमी की तलाश का काव्य है। और सही आदमी की तलाश के लिए ही हर प्रदत्त से वह प्रतिवाद करता है। आप ये देखें कि कहना बड़ा आसान होता है बाइनरी में करके, और ये तो शुक्ल जी ने तो लिखा ही दिया सगुण बनाम निर्गुण तो हम सारी चीज, लेकिन आप देखें कबीर का जो टोन है, कबीर का जो स्वर है, मैं
अपने शोध के दौरान, काम करने के दौरान रविदास पर जो पुस्तक मैंने आज आपको दी है, उसमें बात को दिखा है कि बहुत सारे बहस है रविदास के जन्म को लेकर। रविदास कबीर के समकालीन थे, लेकिन कनिष्ठ थे, थोड़े छोटे थे। और सब प्रमाण है कबीरदास जिस समय लिख रहे थे, रविदास भी थे, रविदास सगुण भक्ति की ओर बढ़ रहे थे। अर्थात ईश्वर के पूजा की, उपासना की मूल पद्धति उस समय भी मौजूद थी। और कबीर से जब उनका डायलॉग होता है, जिसको सेंस 9 ने दस्तावेज में दर्ज किया है, उसमें कबीर के प्रभाव से वो रविदास सगुण से निर्गुण हो जाते हैं। कहते हैं कबीर तुम सही है, आप गुरु सही है, और कबीर को गुरु मान लेते हैं। खैर आगे थे पीछे थे, ये विवाद तो विषय है, इसमें इसका कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्ट तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है। लेकिन आप देखें कि दोनों का टोन और टेम्पर अलग है। और मूर्ति पूजा का निषेध करते हुए ईश्वर के सगुण स्वरूप को लेकर जो संत साहित्य करता है, कहेंगे भाई कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, वो अखंड है, और तमाम सारी वो एकेश्वरवाद की बातें हम लोग करते हैं। ब्रह्म और माया को लेकर के अद्वैत वेदांत भी शंकर का आखिरी शताब्दी यही कहता है। लेकिन माया को वो जीव को वो मायावाद मानते हैं, और जीव को कहते हैं भाई ये बेकार है, क्योंकि ये जीव का वास्तविक अस्तित्व कुछ नहीं, अंततः ब्रह्म में विलीन हो जाना जीव का अस्तित्व है। आगे चल करके जब रामानुजाचार्य आते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, वो जीव के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, कहते उसकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के दायरे में ही वह ब्रह्म की तरफ अग्रसर होता है, उसका, जिसको हम लोग विशिष्टाद्वैत कहते हैं। फिर शुद्धाद्वैत, तमाम अद्वैत की बातें आती हैं। लेकिन आप देखें कि कबीर के समय में भी जिस निर्गुण संत साहित्य की बात लोग करते हैं कि भाई हम सगुण ईश्वर का निषेध कर, लंब चला तो, लेकिन धीरे धीरे करके क्या भारतीय जनता ने उस चीज को स्वीकार किया? क्या भारतीय समाज ने 16वीं शताब्दी तक उस निर्गुण समाज को स्वीकार कर लिया? उसी के भीतर तुलसीदास का विकास होता है, क्योंकि भारतीय मानस को एकीकृत करने के लिए सगुण का आलंबन बहुत जरूरी था। यही तो तर्क दिया लोगों ने। और सगुण के आलंबन के कारण से जो अमूर्त था, जो राम अमूर्त थे, माने एकेश्वर राम थे, राम के मूर्ति पूजा का विधान रचा गया। तो तुलसी का जो समय था वो वही नहीं था जो कबीर का समय था। लेकिन परंपरा, तुलसीदास ने भी अपने समय की जनताओं से वैसे ही प्रतिवाद किया जैसे कबीर ने और रैदास ने किया। कबीर का स्वर ज्यादा आक्रामक है, रविदास का स्वर धीमा है। वो रविदास में कहता हूं कि उनके विचार, उनके भाव धीमी आंच पर पकते हैं, इसलिए उनमें जो स्वाद होता है देर तक रहता है। कबीर मस्तिष्क को झंझना देते हैं, लेकिन मन की गहराइयों तक बहुत देर में उतरते हैं, और शायद कई बार उतर नहीं पाते। रविदास के पदों को पढ़िए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो धीरे धीरे कैसे सीझते हमारे अंतर मन को पूरा जो आविष्ट कर लेते हैं, हमें आविष्ट कर लेते हैं। और मैंने उसमें ये भी बातें कई पदों के बारे में की, वो जानबूझ करके औपनिवेशिक लोगों ने रविदास के, कबीर के कई पदों की उपेक्षा की है, जिसमें प्रतिवाद, जैसे प्रतिवाद है, और अपने समय के तमाम तरह के संकीर्णताओं से उनका विरोध होता है। तो ये सब सारी चीजें, इसमें बहुत सारी बातें हैं, और उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक आखिरी बात ये, जो कि भक्ति का, जैसा कि आप सबने कहा, उसे एक बात निष्कर्ष निकलती है कि यह कभी भी भक्ति संत कवियों ने, सगुण या निर्गुण जो भी है भारतीय भक्त कवियों ने, कभी उन्होंने पलायन नहीं सीखा, वो समाज से जूझते रहे। तो ये तरह कह सकते हैं कि यह पराक्रम का साहित्य है, न कि पलायन का साहित्य। भक्ति काव्य पराक्रम का साहित्य है। पराक्रम का मतलब कि अपनी जमीन पर धस करके, टिक करके समाज की कुरीतियों को ललकारने का साहस, जैसा साहस इन भक्त कवियों में था, पूरे भारतीय मानस में वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जब हमें ललकारने की जरूरत पड़ती है, मैं देखो, जब हम सत्ता के सम्मुख खड़े होकर के अपने को निरीह मानते हैं, राजनीति के सामने खड़े होकर के हम अपने को अवसादग्रस्त मानते हैं, तब जो साहित्य हमारा प्रबोधन करता है, हमें जो इनलाइटेन करता है, वही भक्ति साहित्य है, जो अपने साहस के साथ, विवेक के साथ, और पूरे के पूरे जो है सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण विवेक के साथ हमको कुछ बोलने का, अपने स्वाभिमान के दायरे में बोलने का साहस देता है। तो इस अर्थ में आप देखेंगे कि यह जो भक्ति साहित्य है, यह
पूरी प्रक्रिया में वियोगात्मक नहीं, इसे मैं संयोगात्मक कहता हूं, जिसमें एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ने का उपक्रम है। पूंजीवाद के विकराल स्थितियों में, मीडिया, बाजार और पूंजी के सहमेल में यह जब संयोगात्मक संबंध जैसे जैसे बिखर रहे हैं, परिवार जैसे जैसे टूट रहे हैं, वैसे वैसे तुलसी की याद आ रही है। याद रखिए, याद की बात मैं कर रहा हूं। जैसे जैसे पूंजी, टेक्नोलॉजी और बाजार के परस्पर गठबंधन से मुनाफाखोरी के कारण हमारे मानवीय संबंध टूट रहे हैं, पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, वैसे वैसे तुलसी की याद आ रही है। और जैसे जैसे इस पूरी भव्यता के आवरण में दिव्यता का लोप हो रहा है और मानवीय सद्भाव और गरिमा के संबंध बिखरते चले जा रहे हैं, राजनीति बहुत आक्रामक हो रही है, सत्ता क्रूर होती जा रही है और सब कुछ वहां भी पॉलिटिकल एजेंडे के अंतर्गत किया जा रहा है, ऐसे में भक्ति साहित्य के संत कवि याद आ रहे हैं, क्योंकि वे इसलिए याद आ रहे हैं, हमें धर्म की विकृतियों को बचाना है, हमें जातिवाद की विकृतियों को बचाना है और हमें वह बचाना है जिससे कि मनुष्य अपने कर्म में तल्लीन हो सके और कुछ अधिक मुक्त हो सके। तो भक्ति काव्य कुछ अधिक मुक्त होने का काव्य है। और मैं बार बार कहता हूं, भक्ति काव्य का कविता मात्र की बहुत सारी परिभाषाएं हम लोग देते हैं, पढ़ाते हैं। मैं मैडम एक ही बात कहता हूं कि ऐसी कविता मात्र की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन एक विशेषता जो अनिवार्य है कि कोई भी कविता, कोई भी साहित्य पढ़ करके अगर आप मुक्त हो जाते हैं अपनी संगीता जड़ता से, वही उस कविता की श्रेष्ठता की आरंभिक पहचान है। इतनी कविता मात्र कह सकते हैं, भक्ति काव्य के लिए तो एक बड़ा सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हम केंद्र की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। हमारा जो पैनल था बहुत अच्छी बातें रही और एक संगोष्ठी में इतनी सारी